नए IMF प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है, जिसे सूबों ने तस्लीम कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं। IMF ने चारों सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया और ज़राई आमदनी पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरत्तिब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई का कहना है कि ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदनी पर आयद होगी। ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदनी पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राई का बताना है कि ज़राई आमदनी पर सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इस हवाले से IMF से मस्बत मुज़ाकरात किए हैं, जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने ज़राई आमदनी पर 45% तक टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक ये शर्त नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF के मुतालबात का हिस्सा है। IMF ने ज़राई इनकम टैक्स के लिए मौजूदा कवानीन में तरामीम के लिए अक्टूबर 2024 तक की डेडलाइन मुकर्रर की है, ताकि उन्हें वफाकी इनकम टैक्स कानून के मुताबिक बनाया जा सके। इसके अलावा IMF ने लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए इनकम टैक्स छूट अक्टूबर तक खत्म करने का मुतालबा किया है। आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ज़राई टैक्स नहीं लगा सकती है। सूबों की जिम्मेदारी है कि वो ज़राअत पर टैक्स वसूल करें। ज़राई सेक्टर का मुल्की मईशत में हिस्सा 24% है, मगर टैक्स में इसका हिस्सा 1% से भी कम है। खबर के मुताबिक IMF ने आइनी मामलात को छेड़े बगैर सूबों से कहा है कि वो भी नॉन सैलरीड कारोबारी अफराद की टैक्स शरह को इख्तियार करें, जो आमदनी का 45% तक है। बजट से पहले 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी पर 35% इनकम टैक्स था, मगर अब बजट के बाद 3,41,000 माहाना आमदनी पर 35% और 8,33,000 रुपए माहाना आमदनी पर 39% इनकम टैक्स कर दिया गया है, जबकि नॉन सैलरीड के लिए आमदनी पर टैक्स की नई ज़्यादा से ज़्यादा शरह 45% है और उसमें सरचार्ज को शामिल कर लिया जाए तो ये 50% बनती है। और IMF ने यही शरह ज़राई आमदनी के लिए भी इख्तियार करने की तजवीज़ दी है। खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में यह अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान फार्म इनकम से GDP का 1% तक इनकम टैक्स वसूल कर सकता है, जो मईशत के मौजूदा हजम के मुताबिक 1,220 अरब रुपए बनता है। ज़राए के मुताबिक सूबों ने IMF की शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। IMF की टीम की सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मीटिंग हो चुकी है, जिसमें सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़राई शोबे के लिए 35 से 45% तक का इनकम टैक्स की शरह मौजूदा 15% की शरह से बहुत ज़्यादा है। सूबों ने IMF की शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस हवाले से 2 दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बात की और कहा कि IMF की शर्त के मुताबिक ज़राई टैक्स लगाने के लिए तैयार है। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो, तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड इट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है, कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्स नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता, टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। इसके अलावा आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी है और कहा है कि चारों सूबाई वज़रा ने ज़राई इनकम टैक्स पर मज़बूत बातचीत की है। ज़राई इनकम टैक्स पर सूबाई वज़रा ख़ज़ाना का मशकूर हूँ। सूबों के ताउन से ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदा रवामा हो जाएगा। IMF ने प्रिजम्पटिव टैक्स खत्म करने का कहा है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स इसी शर्त पर लगाया गया है। एक्सपोर्टर्स इसी वजह से परेशान है, मगर हमारी मजबूरी है। एक्सपोर्टर्स के टैक्स रिफंड्स फौरी जारी करने का हुक्म दिया गया है। टैक्स रिफंड्स के लिए 5-6% रिश्वत देना इस निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। 260 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। टैक्स टू GDP को 13% पर ले जाएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइलर बनाना है, टैक्स नेट में सबको लाना है। IMF असल आमदनी पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। रियल एस्टेट में बिल्डर्स और डेवलपर्स पर टैक्स लगाया गया है। रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। हर शोबे की तरफ से दबाव आ रहा है। हर शख्स चाहता है कि उस पर टैक्स न लगाया जाए। टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद बहाल करना है। टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा।
हर आदमी को फाइलर बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने अहकाम दिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुआशी हालात बेहतर होने से गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे और डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। पेंशन पर हर साल 1000 अरब रुपए दे रहे हैं। नए मुलाजमीन को रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। 1 जुलाई से सर्विस ज्वाइन करने वालों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फौज को इसके लिए 1 साल मजीद दिया है। 1 जुलाई से सिविल मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू कर दिया है। मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू होगा। मुसल्लह अफवाज ने अपना सर्विस स्ट्रक्चर देखना है। PWD के नुकसानात के बायस उसको खत्म करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद बताया कि रवां साल 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। डॉलर की कदर के बारे में मफरूज़े ख़त्म हो चुके हैं। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। डॉलर 300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका है।